पद से हट जाएंगे योगी। योगी के लिए राजपूतों ने उठाई आवाज। मोदी का राजपूतों ने जमकर किया विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के बीच अभी से ही एक ऐसा मुद्दा उठ गया है जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बातें ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्द सीएम पद से हटाया जाएगा। जी हां, इतनी बड़ी खबर आने के बाद से योगी का सपोर्ट करने वाले जहां टेंशन में हैं, तो वहीं कुछ बीजेपी को कोस रहे हैं, मोदी पर भड़क रहे हैं। जैसे भी मोदी पर गुस्साए हुए राजपूत समाज योगी के सपोर्ट में आए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही ऐसा खुलासा किया कि बीजेपी वाले सन्ने रह गए। सीएम पद से हट जाएंगे योगी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने जनता से बात करते हुए कहा, कुछ समय बाद बीजेपी वाले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे। केजरीवाल के कहने का मतलब है कि योगी को साइड कर दिया जाएगा, उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। सबसे पहले आप केजरीवाल का बयान सुनिए। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। तो सुना आपने, कुछ सेकंड का ये बयान बहुत कुछ बयां कर देता है। इस बयान के बाद से लोग सच में सवाल उठा रहे हैं कि क्या योगी को हटा दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे जब सवाल होता है कि आपके नेता कौन है, तो बृजभूषण कहते हैं मोदी जी है। जब ये पूछा जाता है कि योगी जी क्या है, तब बृजभूषण कहते हैं वो मुख्यमंत्री है, नेता मोदी जी है। अब बृजभूषण के इस बयान को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये यही बयान करता है कि योगी को साइड किया जा रहा है। और जिस तरह से बृजभूषण उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश के नेता कहलाते हैं, फिर भी वो मोदी को नेता कह रहे हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। योगी के लिए राजपूतों ने उठाई आवाज। अब जब बृजभूषण के इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजपूत ऑफ इंडिया ने देखा, तो उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, बिल्कुल सही कहा बृजभूषण शरण सिंह जी ने, नेता तो सिर्फ मोदी जी है, क्योंकि इनको पता है कुछ समय में योगी जी भी जाने वाले हैं। बता दें, ये अकाउंट हमेशा से राजपूतों की बात करता आया है, इसीलिए इस पोस्ट के बाद से कहा जा रहा है कि राजपूतों ने योगी के लिए आवाज उठाई है। आपको ये भी बता दें कि राजपूत अभी फिलहाल मोदी का विरोध जमकर कर रहे हैं। गुजरात राजपूत के उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला के बयान पर सियासत हो रही है। जिस तरह से उन्होंने राजपूतों पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से इस बयान पर राजपूत भड़के हुए हैं और मोदी को भी खूब कोस रहे हैं। इसी को लेकर राजपूत ऑफ इंडिया भी हमेशा से पोस्ट करता आया है। कहा जाता है कि ये राजपूतों की बात करता है, कि इसीलिए एक तरह से इसे राजपूत भी कहा जाता है। और अब जिस तरह से राजपूत ऑफ इंडिया ने योगी को लेकर पोस्ट किया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि राजपूतों ने योगी के लिए अब आवाज उठाई है मोदी के विरोध के बाद। फिलहाल अभी योगी को सीएम पद से हटाने वाली बात पर बवाल मचा हुआ है। ये भी बता दें कि केजरीवाल ने इसके अलावा एक और बात कही थी कि अगर एनडीए 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो मोदी पीएम नहीं रहेंगे, पीएम अमित शाह बन जाएंगे और योगी को भी साइड कर दिया जाएगा। अंत में आपको केजरीवाल का वो पूरा बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले
अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोग